फिल्म अंतिम की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक चौकीदार अपनी ड्यूटी के टाइम में सोया हुआ है। उसका मालिक गाड़ी में अपने घर आता है और वो गेट खोलता है, लेकिन क्योंकि वो सोकर उठा होता है उससे गेट सही से नहीं खुलता और गाड़ी की साइड पर खरोंचें आ जाती हैं। उसका मालिक पहले अपने आदमियों से उसे मार पड़वाता है और फिर उसका बेटा उससे बैठकें लगवाता है। अब उस चौकीदार का जवान बेटा वहाँ आता है। चौकीदार का नाम महाराष्ट्र केसरी होता है और ये दत्ता पहलवान के नाम से मशहूर होता है। इसके मालिक का नाम शिंदे सेठ होता है और इसके बेटे का नाम राहुल होता है। शिंदे सेठ राहुल से कहता है कि अगर तू अपने आप को भी बेच देगा तब भी तू मर्सिडीज नहीं खरीद सकेगा। दत्ता पहलवान ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी जमीन शिंदे सेठ को कौड़ियों के भाव बेच दी थी और इस तरह वो अपनी ही जमीन पर चौकीदार बन गया था। दोस्तों, सलमान खान की एंट्री थोड़ी सी लेट होगी तो जरा सब्र रखिएगा और आगे कहानी में राहुल बहुत कांड करने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। अब वो दोनों बाप बेटे अपने घर आ जाते हैं और राहुल उनसे खाना खाते हुए कहता है, क्या मिला आपको जमीन बेचकर? अपने दामाद को उसकी हैसियत से ज्यादा दिया, फिर भी आपकी बेटी तलाक लेकर घर बैठी हुई है। उसकी माँ कहती है कि मुफ्त की रोटी खाने के अलावा काम भी कर लिया कर, जिस पर राहुल खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, मुफ्त की रोटी है माँ, कुत्तों को खिला दे। राहुल का एक जिगरी दोस्त होता है गन्या, ये उसके हर अच्छे बुरे वक्त में साथ होता है। उसके एक पड़ोसी अंकल उदय भाऊ शहर से गांव आते हैं। वो दोनों उनसे मिलते हैं और फिर पूरा दिन उनके साथ गुजारते हैं। जब रात को वो घर आता है तो उसके घर वाले उदास बैठे होते हैं। राहुल के पूछने पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पापा खेत से सब्जी ला रहे थे, लेकिन शिंदे ने इन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और धक्के मारकर काम से निकाल दिया। पुणे में हमाली का काम मिला है, अब पैसे कमाने के लिए वही करना पड़ेगा। ये सुनने पर राहुल की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि कभी उसके पापा पहलवान और जमींदार थे, लेकिन अब वो हमाली यानी कि मजदूरी करने पर मजबूर थे। अगली सुबह वो पुणे के लिए निकल पड़ते हैं। राहुल की माँ रो रही होती है और वो गुस्से में उबल रहा होता है। जब वो शिंदे के घर के आगे से गुजरते हैं तो राहुल गाड़ी से उतर जाता है और शिंदे से जाकर कहता है कि तूने मेरे बाप को धक्के मार के काम से निकाला है। किसान की औलाद हूँ, कसम खाता हूँ, एक दिन तुझे जोड़ी में बैल लगाऊंगा और तुझे हल बनाऊंगा। उसके पापा उसे वहाँ से ले आते हैं और क्योंकि गन्या का कोई अपना नहीं होता वो भी उनके साथ बैठकर पुणे के लिए निकल पड़ता है। अब स्टोरी कहीं और आ जाती है। एक आदमी खाना खा रहा होता है कि उसके मोबाइल में उसे एक वीडियो आती है जिसमें वो देखता है कि एक लड़की का रेप हो गया है और लोग उसे उठाने के बजाय वहाँ की वीडियो बना रहे हैं। वो आदमी उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर होता है और इसका नाम राजवीर सिंह होता है। और अब होती है सलमान खान की एंट्री। जब वो वहाँ जाकर वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि ये किसने किया तो सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर एक आदमी उसे बताता है कि ये एमएलए के बेटे ने किया है और ये होता है एमएलए का बेटा। राजवीर जब उससे रेप के बारे में बात करता है तो वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, जब कोई गवाह ही नहीं तो अरेस्ट कैसे करोगे? लेकिन राजवीर भी एक सरदार होता है, वो वहीं पर उसको और उसके गुंडों को मारना शुरू कर देता है और फिर वो एमएलए के बेटे को घसीटते हुए लोगों के सामने लेकर आता है। वो उन सब से पूछता है कि अब कौन गवाही देगा, जिस पर वो सब कहते हैं कि हम गवाही देंगे। अब कहानी पुणे के मार्केट यार्ड में आ जाती है और पैसे कमाने के लिए दत्ता पहलवान, राहुल और गन्या तीनों हमाली कर रहे होते हैं। वहाँ एक लड़की का चाय का ढाबा होता है और उसको देखते ही राहुल का दिल पिघल जाता है और इस लड़की का नाम होता है मंदा। राहुल उसके पास चाय पीने जाता है लेकिन वो उससे एक हमाली की तरह ही बात करती है, लेकिन क्योंकि राहुल के सर पे आशिकी का भूत सवार था वो उसे स्पेशल चाय के पैसे देता है और कहता है कि एक दिन तू मुझे खुद अपनी जूठी चाय पिलाएगी और उसके पैसे मैं अभी दे रहा हूँ। मंदा के पापा का नाम सत्या होता है और वो एक शराबी होता है। सारा दिन हमाली करने के बाद रात को सब हमालों को कॉर्पोरेटर साल्वी के आदमियों को प्रोटेक्शन मनी यानी कि हफ्ता देना होता है। मंदा का बाप दारू के नशे में होता है और वो हफ्ता नहीं देता, जिस पर कॉर्पोरेटर के आदमी उसे मारने लगते हैं। इस पर राहुल और गन्या उन्हें रोकने आते हैं। वो उनसे कहता है कि गाली नहीं देनी और इसी बात पे वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई तब बढ़ जाती है जब राहुल के पापा को भी एक दो फटके पड़ जाते हैं। गन्या और राहुल दोनों कॉर्पोरेटर के लड़कों की जम के कुटाई करते हैं और फिर उन दोनों पर हाफ मर्डर यानी कि आधे कत्ल का केस बन जाता है। वो दोनों हवालात में बंद हो जाते हैं और वो थाना राजवीर का होता है और उदय भाऊ भी उसी थाने में लगा होता है। वहाँ आने पर जब उसके पापा और बहन को पता चलता है कि उस पर हाफ मर्डर का केस बन गया है तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उदय भाऊ उनको वहाँ से ये दिलासा देकर भेजता है कि मैं सब संभाल लूंगा। राजवीर राहुल से कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा मेरे सामने ऐसे लाचार खड़े थे और इस पर राहुल की नजरें झुक जाती हैं। उनकी जमानत नहीं होती और वो जेल चले जाते हैं।
जिस दिन वो जेल में जाते हैं उस दिन एक आदमी जेल से छूट रहा होता है। वो एक गुंडा होता है और उसका नाम होता है नन्या भाई। उसके आदमी उसे बता देते हैं कि यही वो दोनों लड़के हैं जिन्होंने कॉर्पोरेटर साल्वी के लड़कों की कुटाई की थी। जेल में साल्वी के लड़के राहुल का स्वागत थप्पड़ से करते हैं। राहुल पूरी कोशिश करता है कि लफड़ा ना हो, लेकिन वो लड़ने पे मजबूर हो जाता है और जब वो लड़ने पे आता है तो वो अकेला ही उन सब पे भारी पड़ जाता है और ये देख के नन्या भाई इम्प्रेस हो जाता है। वो लड़ाई छुड़वाता है और गन्या और राहुल से कहता है मैं तुम दोनों की बेल यानी कि जमानत करवा दूंगा, तब तक कोई लफड़े में नहीं पड़ना। अब नन्या का वकील उन दोनों को छुड़वा लेता है और वो दोनों अपने घर नहीं जाते बल्कि पहले नन्या भाई के पास जाते हैं। उन दोनों की जेल से छूटने से एक रात पहले साल्वी के लड़कों से लड़ाई हुई थी जिसमें गन्या का हाथ टूट गया था। राहुल नन्या से कहता है कि गन्या का हाथ टूटा है, अब मुझे साल्वी का हाथ तोड़ना है और वो बता देते हैं कि साल्वी उसको कहाँ मिलेगा। दोस्तों ये है कॉर्पोरेटर साल्वी और ये रात को लड़कियों का डांस देखने जाता है। उसके सारे आदमी बाहर खड़े होते हैं और राहुल और गन्या छुप कर अंदर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ डांस चल रहा होता है। पहले वो थोड़ी देर साइड पर बैठ जाते हैं। राहुल साल्वी को उन डांसर्स पर बहुत ज्यादा पैसे लुटाते हुए देखता है। डांस खत्म होने के बाद पहले वो साल्वी को धोता है और फिर उससे कहता है कि साले हमालों की कमाई अपने शौक पे उड़ाता है, तेरे लड़के आज के बाद मार्केट यार्ड में दिखने नहीं चाहिए। और फिर वो उसकी बाजू तोड़ देता है। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि साल्वी उनके पीछे टोका लेकर आता है। राहुल उसे धक्का देता है, उसका सर कांच पे लगता है और वो मर जाता है। अब वो दोनों दोबारा से अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इस दफा नन्या भाई, वकील और एमएलए साहब खुद थाने में आते हैं। एमएलए के कहने पर वो टीवी ऑन करते हैं और वो डांसर्स और साल्वी के आदमी न्यूज में ये कह रहे होते हैं कि वो नशे में थे और कांच से टकराने की वजह से मरे हैं। ये देखकर तो राहुल भी हैरान रह जाता है और ये काम नन्या भाई ने ही करवाया होता है और वकील जमानत के पेपर देकर उनको वहाँ से छुड़वा लेता है। दोस्तों राजवीर ने एक दफा लड़की का रेप करने वाले ड्रग गैंग को कानून हाथ में लेते हुए मारा था और इस वजह से वो 2 साल के लिए सस्पेंड हो गया था। वो जानता था कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो इसी वजह से कुछ नहीं करता। राहुल अपने पापा से कहता है कि मैं जेल से बेगुनाह छूटा हूँ, आज से हमाली बंद और आप सब मेरे नए घर में रहोगे। लेकिन उसके पापा उससे कहते हैं कि ये भाईगिरी यानी कि बदमाशी में मौत या बर्बादी ही मिलती है, बेटा हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे। लेकिन इस पर राहुल कहता है कि मैं पूरी थाली खाऊंगा, वो भी मीठे के साथ। और इस पर उसके पापा कहते हैं कि बहुत काम बाकी है, रात को मेहनत की रोटी खानी है। वहीं पास में ही एक बच्ची अपने पापा पे गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसके पापा उसे एक ही सब्जी खिलाते थे और अपने खेत की सब्जी यहाँ बेच देते थे। राहुल जब उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताता है कि सब्जी का ट्रक 8,000 रुपए में बिकता है, जिसमें से सिर्फ 1,500 रुपए की कमाई होती है। इस पे राहुल उससे कहता है कि तू मेरे साथ चल। जब वो डीलर से अपने ट्रक के 12,000 रुपए मांगता है तो वो डीलर उससे कहता है कि आज के बाद यहाँ नजर नहीं आना, मैं देखता हूँ कि अब तेरी सब्जी कौन खरीदता है। इस पर पीछे से राहुल कहता है कि मैं इसकी सब्जी 12,000 में खरीदूंगा। वो डीलर राहुल को डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल उसके और उसके आदमियों की ठुकाई करता है और ऐलान करता है कि आज से मार्केट में सारी सब्जी मैं खरीदूंगा और एक ट्रक का रेट होगा 12,000 रुपए, जिस पर वहाँ पर खड़े सभी लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। लेकिन जब वो मुड़ के अपने पापा को देखता है तो वो वैसे ही खड़े होते हैं। ये सब होने पर मंदा राहुल से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे अपनी जूठी चाय देकर अपना उधार चुका देती है और राहुल उसे आंख मार के जाता है। वहाँ साथ ही की दुकान में एक लड़का बैठता होता है और ये देखकर उसकी बहुत जलती है। उसी रात जब वो नन्या को बताता है कि वो एक ट्रक 32,000 में बेचेगा तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आज से दिमाग तेरा पैसा मेरा। और अब वहाँ 2 भाई दया और पिटिया आते हैं। ये दोनों कभी राहुल और गन्या से अपने काम करवाया करते थे। वो नन्या के पास 6 करोड़ रुपए के लिए जमीन खाली करवाने का काम लाते हैं, लेकिन वकील मना कर देता है क्योंकि ये वही जमीन थी जिसको खाली करवाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। इस पर राहुल का दिमाग चलता है और वो कहता है कि वो जमीन मैं खाली करवाऊंगा। अब अगले दिन राहुल उस जमीन के मालिकों से साइन अंगूठे लेने के लिए उनको इकट्ठा करता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि जब तक मास्टर साहब नहीं कहेंगे मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। और अब वहाँ आते हैं मास्टर जी। ये कभी राहुल को भी पढ़ाया करते थे और इन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया था। राहुल उनसे मिलकर कहता है कि अच्छा किया आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया, आज बड़े बड़े अफसरों की मुझे देख के पैंट गीली हो जाती है। राहुल पूरी कोशिश करता है कि काम सुकून से हो जाए, लेकिन मास्टर तो मास्टर होता है ना, वो उसे थप्पड़ और धक्के मारते हैं। वो उन्हें आराम से कहता है कि साइन अंगूठा कर दो, लेकिन वो उल्टा उस पर थूक देते हैं। इस पर आ जाता है राहुल को गुस्सा और वो वहीं पर मास्टर जी को गोली मार देता है। राहुल ने अपने मास्टर को इसलिए ठोका क्योंकि एक तो बचपन में स्कूल से निकालने वाला हिसाब
सांप था और जब मास्टर ने राहुल के मुंह पर थूका तो बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। अब राहुल को मरे हुए मास्टर जी का भी अंगूठा मिल जाता है और बाकी लोग भी डर कर अंगूठा लगा देते हैं और इस तरह राहुल उस जमीन को खाली करवा देता है। मास्टर के कत्ल के इल्जाम में वकील मास्टर के छोटे भाई को पेश कर देता है और इसके बदले में उसे उसकी फैमिली के लिए बहुत पैसा मिला था। राहुल की फैमिली ये जानती थी कि उसने ही मास्टर जी को मारा है। राहुल उन्हें अपने नए घर में आने का कहता है, लेकिन इस दफा उसकी बहन उसे घर से बाहर निकालती है। स्टोरी आ जाती है मार्केट यार्ड में, जहाँ राहुल मंदा के साथ छुप कर टाइम गुजार रहा होता है। वहाँ नन्या राहुल को मिलने आता है और उसे एक नई बड़ी सफेद गाड़ी गिफ्ट में देता है। ये उस जमीन के लिए था जो उसने खाली करवाई थी। वो उसे रात को अपनी बर्थडे पार्टी में आने का कहता है। उसके जाने के बाद मंदा का बाप सत्या राहुल को बताता है, तेरे पापा की जमीन कोड़ियों के भाव बिकी थी। वो इसलिए क्योंकि नन्या भाई ने तेरी बहन की कनपट्टी पे बंदूक रख के तेरे पापा से कहा था कि अंगूठा लगा वरना यहीं पे रेप करके तेरी बेटी को मार दूंगा। अब रात को होती है नन्या भाई की बर्थडे पार्टी और रखवाली के लिए खुद वहाँ पुलिस आई होती है। राहुल नन्या के साथ पूरा जुड़ के पार्टी करता है। इस पार्टी से पहले नन्या ने एमएलए को एक काम करने पे मजबूर कर दिया था जो वो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राहुल से राब्ता किया था। अब क्योंकि राहुल की अपनी भी दुश्मनी थी और उसे एमएलए का सपोर्ट भी था, वो वहीं पर पार्टी में सबके सामने ही नन्या भाई को मार देता है। इसके बाद राजवीर उसे थाने चलने का कहता है, लेकिन राहुल उससे कहता है कि तुम्हें बार बार शर्मिंदा होने में मजा आता है क्या। इस पर आ जाता है राजवीर को गुस्सा और अब वो दोनों अपनी अपनी शर्ट्स उतार देते हैं और फिर उनमें शुरू होती है लड़ाई और राजवीर उसे हथकड़ी लगा के वहाँ से ले जाता है। भला आज तक पुलिस से कौन ही जीत पाया है। अब राहुल को जेल हो जाती है। जिस तरह कभी नन्या जेल में भाई था उसी तरह अब राहुल जेल में भाई होता है। वकील की वजह से राहुल 4 महीने के बाद जेल से छूट जाता है। राहुल का अब उस घर में कब्जा था जिसमें कभी नन्या रहता था। जब राजवीर को राहुल के बाहर आने की खबर मिलती है तो वो उदय भाव से कहता है कि ये भाईगिरी खत्म करने के लिए हमें इन भाइयों को आपस में लड़वाना होगा जैसे महाभारत में हुआ था। बहुत गुस्सा है मेरे में, जिस दिन सरदार की हटेगी सबकी फटेगी। दोस्तों, जो जमीन राहुल ने खाली करवाई थी उसके पैसों में से 90 लाख रुपए दया और पिटिया के थे। जब वो अपना हिस्सा लेने आते हैं तो राहुल सिर्फ उन्हें 6 लाख रुपए देता है और कहता है कि अभी के लिए इतना ले लो, आजकल हालात टाइट हैं और तुम लोग निकलो, मुझे कोई मिलने आने वाला है। और राहुल से मिलने आती है मंदा। वो करीबन पूरा दिन ही राहुल के साथ गुजारती है। एक दिन राहुल थाने में साइन करने जाता है और वो वहाँ पर अपना रोब झाड़ता है, जिस पर उनमें बहस छिड़ जाती है और राहुल उससे कहता है, मैं एक दिन सीएम बनूंगा। और राजवीर उससे कहता है कि जिस दिन मौका मिला तुझे ठोक दूंगा। रात को राहुल को एक बच्चा मिलता है जो उससे कहता है कि मेरा बाप मर चुका है और माँ ने खुदकशी कर ली है, काम नहीं था तो चोरी की, इसलिए 2 साल के लिए अंदर रह चुका हूँ। किसी ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो इसलिए तुम्हारे पास काम के लिए आया हूँ। राहुल उसे पैसे देता है और ये कह के भेज देता है कि जब दोबारा चाहिए हो तो बता देना। उसके बाद घर में बैठे हुए राहुल को अपना बचपन और अपने पापा याद आते हैं। वो उस बच्चे को वापस बुलवाता है और उस बच्चे का नाम होता है सिद्धार्थ। वो पहले जमीन पे बैठता है लेकिन राहुल वो उसे अपने बराबर में बिठाता है। सिद्धार्थ उसे कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पे राहुल मुस्कुराता है और कहता है, कल से तू स्कूल जाएगा, तुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और आज से तू मेरा जिगरी दोस्त है। दोस्तों, क्योंकि राहुल ने दया और पिटिया के पैसे नहीं दिए थे वो अब राहुल के दुश्मन बन चुके थे। गन्या उसे बताता है कि हमने जिस आदमी को जमीन दिलवाई थी उन्होंने उसके पैर पे गोली मार के वहाँ कब्जा कर लिया है। इस पे राहुल अगले दिन उनसे मीटिंग करता है जिनको उसने किसानों की जमीन दिलवाई थी। उनके ग्रुप का नाम IT पार्क था। वो उनसे सीधा कह देता है कि तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा वरना गोली खानी पड़ेगी। अब राजवीर इन भाई लोगों को आपस में लड़वाने वाला था। अब राहुल अपने पापा से मिलने जाता है लेकिन वो तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और फिर वो हमेशा की तरह मंदा के पास चाय पीने जाता है। सत्या गन्या से पूछता है कि राहुल मेरी बेटी के पास चाय पीने क्यों आता है और वो उससे कहता है कि राहुल तेरा दामाद बनेगा। और इस पे वो गन्या से गुस्से में कहता है, मैं उसे अपनी बेटी का हाथ देने से पहले अपनी बेटी को ट्रेन के आगे फेंक दूंगा। गन्या ये राहुल को बताता है और राहुल सत्या से इसकी वजह पूछता है। वो कहता है कि मैं जब भी दवाई खरीदता हूँ मैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता हूँ, तेरी एक्सपायरी डेट तो कब की आ चुकी है। इस पे राहुल को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार के कहता है, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरी बेटी को उठा के लेकर जाऊंगा, तेरी बेटी सोई है मेरे साथ। इस पर मंदा राहुल को पीछे खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर मेरा बाप मान भी गया तब भी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों को ऊंची आवाज में बताती है कि हाँ मैं सोई इसके साथ लेकिन फिर भी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। वो उसे धक्के मार के कहती
कहती है कि नफरत करती हूँ मैं तेरे से। राहुल का अब दिल टूट जाता है और उनको ये खबर मिलती है कि दया पिटिया ने उनके उस लड़के को मार दिया है जो IT पार्क से हफ्ता लेने गया था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि राजवीर ने पिटिया को बता दिया था कि अब राहुल IT पार्क से हफ्ता लेगा। अब राजवीर पिटिया के लड़कों को मार के पिटिया से कहता कि उसके लड़कों को राहुल ने मारा है, और राहुल के लड़कों को मार के राहुल से कहता कि पिटिया ने उसके लड़कों को मारा है। और इस तरह पुणे में इन भाई लोगों का गैंग वार शुरू हो जाता है। सारी हदें तब टूट जाती हैं जब वो IT पार्क से खुद हफ्ता लेते हैं और राहुल के हफ्ता लेने वाले आदमी को मार देते हैं। राहुल को जैसे ही दया पिटिया का पता चलता है वो उनको मारने के लिए निकल पड़ता है। दया पिटिया अपने लड़कों के साथ मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तब उनके होश उड़ जाते हैं जब राहुल वहाँ गोलियां चलाते हुए आता है। वहाँ दया और राहुल में बहुत कमाल की लड़ाई भी होती है। दया पिटिया के लड़के मारे जाते हैं लेकिन वो बच के वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, दया पिटिया भाईगिरी में राहुल से पहले से थे, लेकिन राहुल उनसे भी बड़ा इसलिए बना क्योंकि वो किसी से डरता और झुकता नहीं था। जबकि पिटिया का एक दफा राजवीर के आगे पेशाब निकल गया था। एक दिन सिद्धार्थ स्कूल से वापस नहीं आता, जिसपे राहुल गुस्से में पागल होने लगता है। असल में सिद्धार्थ स्कूल से वापसी पे एक मिठाई वाली दुकान पर जाता है। पिटिया उसको वहाँ से अगवा करने वाला होता ही है कि वहाँ राजवीर आ जाता है। सिद्धार्थ घर पहुँच जाता है और वो राहुल को बताता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं केक लाने गया था। और फिर राहुल उसे कहीं पे भी बगैर बताए जाने से मना कर देता है। राजवीर अंदर आता है और राहुल उससे कहता है कि अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं बस्ती में आग लगा दूंगा। राजवीर उससे इस प्यार की वजह पूछता है और वो कहता है कि उसके भी माँ बाप नहीं है और मेरे भी माँ बाप नहीं है। जिस पे राजवीर उससे पूछता है कि वो आदमी कौन है जो मार्केट यार्ड में हमाली करता है, और वो औरतें कौन हैं जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं। जो नन्या ने तेरे बाप के साथ किया तू वही दूसरे किसानों के साथ कर रहा है। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब इस बच्चे की भी कर रहा है। लेकिन इस पे राहुल कहता है कि मैं इसको पुलिस वाला बनाऊंगा और खुद बनूंगा CM, और आज मेरे पास 300 एकड़ जमीन है। इस पे राजवीर कहता है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे बाप की भी जमीन छीन ली गई थी, लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना। मैंने 6 महीने पहले मेहनत की कमाई से सिर्फ 1 एकड़ की जमीन खरीदी थी और उस पे मेरे पापा हल चलाते हैं और वो खुश हैं। तेरी पे कौन चलाता है? जमीन जितनी भी हो, अंतिम वक्त में सिर्फ 6x3 की ही जमीन काम आती है। जानते हो राहुल अपने इस गुस्से को ठंडा करने कहाँ जाता है? शिंदे सेठ के पास। राहुल को देखकर उसकी टांगे कांप जाती हैं और वो राहुल को राहुल भाई कह के बुलाता है। वो जबरदस्ती से शिंदे की एक डील करवाता है जिसमें वो शिंदे से सीधा सीधा 10 लाख रुपए लेता है और वहीं पर उसके सामने वो उसके आदमी को भी मार देता है। अब वो टाइम आ गया था कि राहुल MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए पोस्टर्स लगवा देता है और ये पता चलने पर MLA के होश उड़ जाते हैं। वो उसी रात राहुल को मारने के लिए दया पिटिया को 5 करोड़ रुपए की सुपारी देता है और शिंदे भी उसके साथ होता है। वो उनसे कहता है कि मारने के बाद 2 करोड़ मेरे से ले लेना, और राजवीर ये खबर राहुल को पहुंचवा देता है। राहुल अगली सुबह ही शिंदे को उसके घर से उठवाकर उसके खेत में ले आता है और वो राहुल के आगे जख्मी कुत्ते की तरह ममिया रहा होता है। राहुल उसे याद दिलाता है कि मैंने कसम खाई थी कि तुझे जोड़ी में बैल लगाऊंगा, और वो वाकई में उसे जोड़ी में बैल लगाकर उसे हल बनाता है। तब राहुल को वो सब याद आता है जो उसने उसके पापा के साथ किया और उसकी वजह से वो क्या से क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद वही बैल शिंदे को टक्कर मार देते हैं। अब शिंदे की हालत जख्मी कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। अब राहुल उसकी जमीन के कागजात पर उसका अंगूठा लेता है और उसे कहता है कि ले ली जमीन वापस, और फिर वो उसे मार देता है। उस वक्त राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए थोड़ी देर के लिए उसी जमीन पर ही लेटा रहता है। जब राहुल खुश होकर अपने पापा को इस बारे में बताता है तो वो कहते हैं कि मैंने वो जमीन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कौड़ियों के दाम बेच दी थी। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस पे हल नहीं चलाऊंगा। और ये सुनने पर सिर्फ एक लम्हे में राहुल की सारी खुशी खत्म हो जाती है। अब राहुल को अपनों की याद सताने लगती है। वो अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप लोगों के बगैर अच्छा नहीं लग रहा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। और इस पे उसके पापा हैरान होकर हंसने लगते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि राजनीति भी असल में एक गंदा खेल ही है। वो कहता है कि एक दफा आपके और मामा के चेहरे पे वो पुरानी वाली हंसी देखना चाहता हूँ। इस पे उसके पापा कहते हैं कि मैं खुल के हंसूंगा जब तेरे सारे पाप यानी कि गुनाह धुल जाएंगे। वहाँ से जाते हुए मंदा राहुल को मिल के बताती है अगले हफ्ते शादी है मेरी और 6 महीने बाद मेरे बच्चे का नामकरण है। और राहुल इस पर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा। अब विसर्जन की रात आती है। राहुल मार्केट यार्ड में बैठकर सिद्धार्थ को अपने प्यार के बारे में बताता है। फिर वो थोड़ी देर विसर्जन में जाता है और वहाँ से सीधा मंदा के घर। वो उससे पूछता है कि ये बच्चा मेरा है, जिस पर वो कहती है कि नहीं
नहीं मेरा है। जाहिर है कि ये बच्चा राहुल का ही था। वो कहता है कि मैंने जिस चीज को छुआ है वो मिट्टी हो गई। फिर वो उससे माफी मांगता है, जिस पर मंदा दरवाजा बंद करके रोने लगती है और फिर वो गनया को कॉल करके बताता है कि वो सीधा घर जा रहा है। गनया विसर्जन में होता है और मजेदार चीज ये होती है कि दया और पिटिया भी वहाँ होते हैं। वो गनया को वहीं पे मार देते हैं और राहुल को मारने के लिए लड़के भेज देते हैं। राजवीर जब गनया की लाश के पास खड़ा होता है तब वो एमएलए के इशारे से समझ जाता है कि ये उसने करवाया है। दोस्तों, राजवीर ने कहा था कि जिस दिन सरदार दी हटेगी सब दी फटेगी, और अब राजवीर की हट गई थी। वो कपड़े से गनया की गन पकड़ता है और उसी गन से एमएलए को वहीं पे ठोक देता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के घर में दया और पिटिया के लड़के घुसे होते हैं। अकेला होने की वजह से राहुल कमजोर पड़ जाता है, लेकिन राजवीर वहां आके उसे बचा लेता है। अब वो राहुल को थाने चलने का कहता है, लेकिन वो राजवीर से कहता है सिर्फ एक दिन का मोहलत दे दो और उसके बाद तुम फांसी भी लगा दो तो कोई गम नहीं। अगले दिन राहुल गनया का अंतिम संस्कार कर रहा होता है और राहुल का ही एक आदमी दया पिटिया के साथ मिला होता है और वो उनको राहुल की खबर दे देता है। थोड़ी ही देर में दया पिटिया वहाँ पर आकर गोली चला देते हैं और राहुल किसी तरह बच जाता है और अब वो वहाँ से भागने लगता है। वो अपने लड़के साथ लाए होते हैं जबकि राहुल अकेला होता है। और मजेदार बात यह है कि अब वो राहुल को सड़क पर भगा रहे होते हैं। रास्ते में राहुल किसी से मोबाइल छीनकर सिद्धार्थ को कॉल करता है और अपने लड़कों को मार्केट यार्ड भेजने का कहता है। वो एक मर्सिडीज से टकराता है जिस पर उसे सब कुछ याद आने लगता है, जैसे कि शिंदे की वो मर्सिडीज जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, राजवीर की बातें और उसका पहला इरादे वाला कत्ल। और अब उसे पहली दफा अपनी मौत से डर लगता है। अब दया पिटिया उस पर गोली चलाने लगते हैं और वो मार्केट यार्ड में जाके छुप जाता है, जिस पर वो उसे वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। ये देख के राहुल के पापा राजवीर को कॉल करके कहते हैं कि कुछ कीजिए वरना राहुल मारा जाएगा, और ये जानकर राजवीर वहाँ के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। राजवीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते और मजबूर होकर राजवीर को अपना हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, वो ज्यादा थे और राजवीर अकेला था। दया राजवीर को गले से पकड़ लेता है और पिटिया मौका देखते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि साइड से राहुल निकल कर आता है और वो पिटिया को दूर धकेल देता है और इतने में ही वहाँ सिद्धार्थ भी पहुँच जाता है। अब एक तरफ राहुल और राजवीर होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं दया और पिटिया। उन चारों में लड़ाई होती है और वो दोनों दया पिटिया को पछाड़ के रख देते हैं। पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और इस सब के बाद राहुल राजवीर से कह देता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। अब वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि सिद्धार्थ राहुल को पीछे से आवाज देता है और उसके सीने में गोली मार देता है। राहुल के होश ही उड़ जाते हैं और राजवीर हैरान रह जाता है। दोस्तों, वो बच्चा असल में राहुल के मास्टर जी का बेटा था। वो बताता है कि मैंने अपनी माँ के मरने के बाद कसम खाई थी कि तुझे बीच बाजार में ठोकूंगा। राहुल को इस चीज का कोई गम नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि ठीक किया, और फिर वो मुस्कुराते हुए उसकी दूसरी गोली भी खा लेता है। राहुल के पापा जब उसके पास जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैंने तेरी नहीं सुनी, माफ कर दे, और फिर उसकी जान निकल जाती है। दया पिटिया को राहुल के मरने की बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं कि हम कल ही छूट जाएंगे और महाराष्ट्र पे राज करेंगे। इस पे राजवीर को गुस्सा आता है और वो उनको वहीं पे ठोक देता है। इसके बाद राजवीर सिद्धार्थ से बंदूक लेकर उसे थाने ले जाता है। अब होता है राहुल का अंतिम संस्कार। दोस्तों, राहुल के पापा ने कहा था कि जिस दिन उसके पाप धुल जाएंगे वो खुलकर हंसेंगे। अब उसके पापा को लगता है कि उसके बेटे के सारे पाप धुल गए हैं और इसलिए वो अपने बेटे की लाश के सामने खुलकर हंसते हैं। इस मूवी का नाम अंतिम इसलिए है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि इंसान को आखिर में मौत ही आनी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।